बात करेंगे यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का पार्ट 2। ठीक है, हमने पार्ट 1 में क्या बात कर रखा था, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 के बारे में लगभग बात कर रखा था। आर्टिकल 3 आज हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 3 हमने पिछले लेक्चर में भी बात करा था इसका। ठीक है, अब इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे, इस टॉपिक में देखेंगे पार्लियामेंट्स पावर टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट। अब पार्लियामेंट के पास क्या पावर है कि वो स्टेट को रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब किस तरीके से स्टेट रीऑर्गेनाइज होगा। आर्टिकल 3 ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू, आर्टिकल 3 क्या करता है, पार्लियामेंट को ये ऑथोरिटी देता है, आप क्या कर सकते हैं, आप नया स्टेट बना सकते हैं बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट। आप क्या कर सकते हैं, आप या तो स्टेट से सेपरेट कर दीजिए कुछ चीजों को, कुछ बाउंड्री को सेपरेट कर दीजिए, या 2 स्टेट को मर्ज कर दीजिए, या आप क्या कर सकते हैं, आप 1 या 2 स्टेट को मर्ज करके क्या कर सकते हैं, तीसरी स्टेट बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद पार्ट्स ऑफ और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट, या तो आप क्या कर सकते हैं, किसी टेरिटरी को किसी स्टेट के पार्ट में क्या कर दिए, यूनाइट कर दिए। ठीक है, ये पहली चीज है। आप क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट को क्या पावर दिया गया है आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग, आप क्या कर सकते हैं, आप स्टेट को क्या कर सकते हैं, एक नया स्टेट बना सकते हैं, सेपरेशन ऑफ टेरिटरी, टेरिटरी को सेपरेट करके एक स्टेट के टेरिटरी को दूसरे स्टेट के टेरिटरी को सेपरेट कर दिए और फिर दोनों को मर्ज कर दिया, एक नया स्टेट बन गया। एक तो ये कर सकते हैं, या 2 स्टेट को यूनाइट करके आप बना सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या होगी कि आप किसी टेरिटरी के पार्ट को यूनाइट करके बना सकते हैं स्टेट, ये बात होगी। उसके बाद इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, आप किसी भी स्टेट के एरिया को इंक्रीज कर सकते हैं। आर्टिकल 3 कहता है आपके पास जो भी स्टेब्लिश स्टेट है, उस स्टेट के किसी भी एरिया को आप क्या कर सकते हैं, उस स्टेट के किसी भी एरिया को आप क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उस स्टेट के एरिया को छोटा कर सकते हैं, किसी भी स्टेट के एरिया को छोटा कर सकते हैं। ऑल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट एंड अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, अब आप स्टेट के बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं और किसी भी स्टेट के नेम को अल्टर कर सकते हैं, ये आपको आर्टिकल 3 कहता है। ठीक है, हाउएवर आर्टिकल 3 लेस डाउन 2 कंडीशन इन दिस रिगार्ड, जबकि आर्टिकल 3 क्या करता है, 2 कंडीशन रखता है इसके रिगार्ड में। क्या क्या, पहला क्या है, ए बिल complementing the above changes can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president। अगर हमें ये चीजें करनी है, स्टेट के बाउंड्रीज को बढ़ानी है, घटानी है, या उसका नाम चेंज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पहले ही कॉम्प्लीमेंट्री बिल देना पड़ेगा प्रेसिडेंट को। पहले ही इन चीजों को करने से पहले ही हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट के पास कॉम्प्लीमेंट्री बिल पेश करना पड़ेगा। ठीक है, एंड दूसरा क्या है, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेटर। मींस क्या कर सकता है प्रेसिडेंट कि उस बिल को रिकमेंड करने से पहले क्या कर सकता है, वो लेजिस्लेचर के पास भेज सकता है। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, उस बिल को लेजिस्लेचर के पास भेज सकते हैं। कंसर्न फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यू विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड, इस कंसर्न में इसके व्यू को क्या करना है, इसके व्यू को क्या करना है, स्पेसिफाइड पीरियड में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, पहली बात क्या होगी, पहली बात क्या करना है, अगर मान लीजिए हमें स्टेट के बाउंड्री को बढ़ाना है या घटाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंट के पास पहले ही इन्फॉर्म बिल रिकमेंड करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या कर सकते हैं, प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट उस बिल को क्या कर सकते हैं, लेजिस्लेचर के पास दे सकते हैं, ताकि क्या हो सके, रिकमेंड करने से पहले वो लेजिस्लेचर के पास जा सकता है, ताकि क्या हो सके, उसके ऊपर व्यूज हो सके, ताकि उसको हम स्पेसिफाइड पीरियड में एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, ये 2 बातें होगी। फर्दर the power of parliament to form new state includes the power to form a new state or union territory by uniting a part of any state or union territory to any other state or union territory। देखिए, पार्लियामेंट के पास पावर क्या है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, नया स्टेट बना सकता है। इंक्लूड्स द पावर टू फॉर्म ए न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मीन्स वो नया स्टेट बना सकते हैं, नया यूनियन टेरिटरी बना सकते हैं, बाय यूनाइटिंग ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट, किसी भी स्टेट के पार्ट को यूनाइट करके, किसी भी स्टेट के पार्ट को यूनाइट करके क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो एक नया स्टेट बना सकते हैं। ठीक है, द प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड मे आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट देम। प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट के ऊपर ये बाउंडेशन नहीं है
कि जो भी व्यूज आया स्टेट लेजिस्लेचर से आप उसको एक्सेप्ट करो, आप उसको रिजेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये कोई दबाव नहीं है या कोई बाउंडेशन नहीं है कि जो भी मान लिया जाए, अब मान लिया जाए हमारा स्टेट बिहार है, मान लिया जाए हरियाणा है, मान लिया जाए दिल्ली है, ये सब स्टेट में क्या करना है, हमें मान लीजिए कोई नया स्टेट बनाना है, तो वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर जो है उस स्टेट लेजिस्लेचर से पूछा जाएगा। ठीक है, अब उस स्टेट लेजिस्लेचर अपना व्यू देंगे, जब अपना व्यू देंगे तो वो क्या कर सकते हैं, वो प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं, वो लेजिस्लेचर में जाएगा। अब लेजिस्लेचर के पास ये बाउंडेशन नहीं है, ये यार लेजिस्लेचर के पास ये चीजें नहीं है कि आप क्या करो, तो लेजिस्लेचर के पास ये चीजें नहीं है कि आप क्या करो, जाकर के आप जाकर के क्या करो कि आप उन चीजों को मानो ही मानो। ठीक है, उन चीजों की बात नहीं है, आई बात समझ में, वो मान भी सकते हैं और उन चीजों को नहीं भी मान सकते हैं। ठीक है, ये बातें हो गई। उसके बाद इवन इफ द व्यूज आर रिसीव्ड इन टाइम्स further it is not necessary to make a fresh reference to the state legislature every time an amendment to the bill is moved and accepted in parliament। या फिर ये भी हो सकता है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें फ्रेश रेफरेंस बनाना है, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमें फ्रेश रेफरेंस बनाना है, ताकि क्या हो, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास क्या हो, हमारे पास क्या हो कि चीजें जो हम चाहे वही हो। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, उसके बाद इन केस ऑफ यूनियन टेरिटरी नो रेफरेंस नीड बी made to the concerned legislature to ascertain its view and the parliament can itself take any action as it deems fit। मीन्स कहने का मतलब यही है, कोई भी यूनियन टेरिटरी के केस में अगर मान लिया जाए हमें यूनियन टेरिटरी बनाना है किसी केस में, उस केस में क्या है, नो रेफरेंस नीड बी मेड टू द कंसर्न लेजिस्लेचर, कोई रेफरेंस जरूरी नहीं है कि उस लेजिस्लेचर से कंसर्न रेफरेंस चाहिए हमें। ठीक है, legislature to ascertain its view and the parliament can itself take any action as it deems fit। इस पार्लियामेंट क्या कर सकता है, सीधी सीधी बात यही है कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, अपना एक्शन ले सकता है। इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का कोई वो नहीं है, कोई व्यूज का कभी हो सकता है, कभी मान भी ले पार्लियामेंट और कभी ना भी माने, इसके लिए पार्लियामेंट बाधित नहीं है कि हाँ उनको ये चीजें मानना ही है, पार्लियामेंट इसके लिए बाधित नहीं है। ठीक है, it is thus clear that the constitution authorizes the parliament to form new state or alter the area boundaries or names of the existing state without their consent। इसलिए क्या है, ये क्लियर है कि कॉन्स्टिट्यूशन अथॉरिटी देता है पार्लियामेंट को कि आप नया स्टेट बना सकते हैं और उस एरिया को ऑल्टर कर सकते हैं, उस बाउंड्री को ऑल्टर कर सकते हैं, उसके नाम को चेंज कर सकते हैं बिना किसी के कंसेंट के, बिना किसी के कंसेंट से। नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट देयर कंसेंट मीन्स जिस स्टेट का हम नाम चेंज कर रहे हैं, जिस स्टेट का बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, जिस स्टेट का क्या कर सकते हैं हम, जिस स्टेट का बाउंड्री चेंज कर रहे हैं, जिस स्टेट का एरिया चेंज कर रहे हैं, जिस स्टेट का नाम चेंज कर रहे हैं, उसके बिना कंसेंट के भी हम क्या कर सकते हैं, बिना कंसेंट के भी हम ये चीजें कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको बताना ही बताना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये चीजें क्या करती है, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन हमें ऑथोरिटी देती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स द पार्लियामेंट कैन रीड्रॉ द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू इट्स विल। दूसरे वर्ड में हम क्या कर सकते हैं, पार्लियामेंट क्या कर सकता है, रीड्रॉ कर सकता है अपना पॉलिटिकल मैप अपने हिसाब से, अपने हिसाब से क्या कर सकता है पार्लियामेंट, पॉलिटिकल मैप को अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकता है। Hence, the territorial integrity or continued existence of any state is not guaranteed by the constitution। इसलिए कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस कि हाँ ये हमेशा रहेगा ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये गारंटी नहीं देता कॉन्स्टिट्यूशन कि ऐसा रहेगा ही रहेगा, अनंत काल से रहेगा ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हो सकता है कभी चेंज हो जाए, हो सकता है वो स्टेट से दूसरे स्टेट और अलग हो जाए। ठीक है, Therefore, India is rightly described as an indestructible union of destructible state। देखिए ये बातें हैं, ये बातें क्या कहती है, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन, हम यूनियन को डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, लेकिन डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, हम स्टेट को डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं। स्टेट को क्या कर सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वो जो यूनियन है हमारा, हम यूनियन को इनडिस्ट्रक्टेबल है, यूनियन हमारा कभी नहीं टूट सकता। स्टेट टूट सकता है छोटे छोटे पार्ट्स में, लेकिन यूनियन हमारा कभी नहीं टूट सकता। इसलिए क्या बोलते हैं, इन एन
एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन का डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, ठीक है। द यूनियन गवर्नमेंट कैन डिस्ट्रॉय द स्टेट वेयर द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द यूनियन। बात वही हो गई, यूनियन गवर्नमेंट क्या कर सकता है, स्टेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो यूनियन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि यूनियन इनडिस्ट्रक्टेबल है और स्टेट डिस्ट्रक्टेबल है, ठीक है। आई बात समझ में? जो भी चीजें नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइए, हम दोबारा उस पर लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। आप जितनी बार पूछोगे हम उतनी बार बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद इन यूएसए on the other hand, the territorial integrity or continued existence of a state is guaranteed by the constitutions। यूएसए में क्या है, अगर हम दूसरी तरफ देखें यूएसए को, यूएसए में क्या कहता है कि जो भी स्टेट एग्जिस्ट कर रहा है उसका गारंटी है उसके पास कि हम कब तक एग्जिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां वो चीजें फेडरेशन है, वो एग्रीमेंट के थ्रू है, ठीक है। इसलिए यूएसए क्या है, यूएसए है अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट फॉर्म न्यू स्टेट और अल्टर द बॉर्डर्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट कंसर्न। जिस स्टेट को, यूएसए में क्या है, यूएसए में क्या कर सकते हैं, जिस स्टेट को हमें क्या करना है, अल्टर करना है या नाम चेंज करना है या बाउंड्री चेंज करना है, बिना उस स्टेट के कंसेंट के हम कुछ भी नहीं कर सकते। अमेरिकन फेडरेशन कुछ भी नहीं कर सकता। ये बात होगी आपकी अमेरिकन की और इंडिया की। इसलिए क्या बोलते हैं, दैट इज वाई यूएसए इज डिस्क्राइब्ड एज एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टेबल स्टेट। मीन्स वहां पर स्टेट भी डिस्ट्रक्टेबल नहीं है, वहां पर यूनियन तो इनडिस्ट्रक्टेबल है ही, यूनियन को तो हम नहीं ही तोड़ सकते हैं, लेकिन स्टेट को भी नहीं तोड़ सकते। वहां पर जो स्टेट है पहले से उसके पास ये बात की गारंटी है कि हम रहेंगे, हम एग्जिस्टेंस में रहेंगे, लेकिन इंडिया में जो भी स्टेट है उसके पास इस बात की गारंटी नहीं है वो एग्जिस्ट करेगा आगे या फिर नहीं करेगा, ठीक है। मोरओवर द कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 4 itself declares that law made for admission or establishment of new state under Article 2 and formation of new state and alteration of areas, boundaries or name of existing states are not to be considered as amendment of the constitutions under Article 368। अब देखिए, इसलिए भारत में क्या हुआ, इसलिए भारत में अगर मान लीजिए हमें स्टेट को क्या करना है, स्टेट के बाउंड्री को चेंज करना है, स्टेट के नाम को चेंज करना है, इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, उसको अमेंड नहीं कर सकते या फिर अमेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। आर नॉट टू बी कंसिडर्ड मीन्स हम ये कंसिडर करने की जरूरत नहीं है कि हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा किसी भी स्टेट के नाम चेंज करने के लिए, किसी भी नए स्टेट को बनाने के लिए, या फिर किसी की भी एरिया को घटाने के लिए, बढ़ाने के लिए अपने ही देश में क्या कर सकते हैं हम, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की कोई जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। दिस मीन्स दैट सच लॉ कैन बी पास्ड बाय ए सिंपल मेजोरिटी। इसका कहने का मतलब है कि ये लॉ क्या हो सकता है, सिंपल मेजोरिटी से भी पास हो सकता है। कि मान लीजिए पार्लियामेंट में 50% लोगों ने वोट कर दिया कि हाँ चलो नया स्टेट बनना चाहिए, नया स्टेट बन जाएगा। इसका एरिया क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, बड़ा एरिया हो जाएगा। एरिया क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, छोटा एरिया हो जाएगा। मीन्स सिंपल मेजोरिटी से भी पार्लियामेंट में क्या हो सकता है, ये चीजें काम कर सकते हैं। इसके लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बात समझ में, ठीक है, ओके। उसके बाद डज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 3 इंक्लूड ऑल्सो द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री। ठीक है, ये क्वेश्चन उठाया गया। क्या क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन ये हुआ कि पावर ऑफ पार्लियामेंट, डज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, मींस एरिया ऑफ स्टेट को डिमिनिश करना क्या पार्लियामेंट का पावर है अंडर आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इंक्लूड आल्सो पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन स्टेट, फॉरेन कंट्री। और इसमें क्या ये बात भी इंक्लूड है कि इंडियन टेरिटरी क्या कर सकता है, अपने जगह से निकल करके दूसरे जगह पे फॉरेन टेरिटरी में जा सकता है। ये क्वेश्चन उठाया गया, ठीक है। अब देखिए, दिस क्वेश्चन केम अप फॉर एग्जामिनेशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट इन रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट इन 1960। 1960 में प्रेसिडेंट के रेफरेंस से ये क्वेश्चन को सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया था कि क्या हम ये कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग। क्या है आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग, क्या है कि हम डिमिनिश हो सकते हैं, हम स्टेट को क्या कर सकते हैं, डिमिनिश कर सकते हैं। अब ये भी है इसके साथ साथ क्या कि जो भी स्टेट डिमिनिश हो गया या जो भी स्टेट है हमारे पास वो सीड कर सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन
1960 में प्रेसिडेंट ने पूछा था। ठीक है। द डिसीजन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू cede part of a territory known as Berubari Union to Pakistan led to a political agitation and controversy and thereby necessitates the presidential reference. प्रेसिडेंशियल रेफरेंस देते हुए क्या हुआ, बेरूबारी यूनियन केस में क्या बात हुई कि ये क्या हो सकता है, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो स्टेट के एरिया को डिमिनिश कर सकता है। ठीक है। अंडर आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 के अंदर क्या कर सकता है, वो एरिया को डिमिनिश कर सकता है। ठीक है। बट डज नॉट कवर सीसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री। लेकिन इस बात को कवर, ये चीजें इस बात को कवर नहीं करता कि क्या करना है उन चीजों को, क्या करना है उन चीजों को कि वो फॉरेन कंट्री में मिल जाए, फॉरेन कंट्री में मिल जाए, ये बात को ये कवर नहीं करता। हेंस इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू ए फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। इसलिए इंडियन टेरिटरी अगर सीड करना चाहता है फॉरेन स्टेट में तो सिर्फ वो कब हो सकता है, जब हम आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे, तभी क्या हो सकता है, वो सीड हो सकता है। प्रेसिडेंट को ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या मिला, जवाब मिला कि सीड अगर करना है, सीड हो सकता है फॉरेन स्टेट में, फॉरेन कंट्री में अगर जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा। किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट में लाना पड़ेगा। ठीक है। Consequently, the Ninth Constitutional Amendment Act 1960 was enacted to transfer the said territory to Pakistan। और ये जो 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1960 में, उसमें क्या इनेक्ट हुआ कि जो भी सेट टेरिटरी है पाकिस्तान को, वो क्या कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया। कि हाँ, हम पाकिस्तान को इतना टेरिटरी देंगे, वो क्या कर दिया गया, वो ट्रांसफर कर दिया गया। On the other hand, the Supreme Court in 1969 ruled that settlement of a boundary dispute between India and another country does not require a constitutional amendment। दूसरी तरफ ये क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्या बोले 1969 में कि सेटलमेंट ऑफ ए बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड अनदर कंट्री, जो भी सेटलमेंट है बाउंड्री डिस्प्यूट का इंडिया और दूसरे देश के बीच में, उसमें क्या है, उसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हम उसमें नहीं कर सकते। लेकिन अगर स्टेट अपने से निकल के जाना चाहे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। इट कैन बी डन बाय एग्जीक्यूटिव एक्शन एज इट डज नॉट इन्वॉल्व सीजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी टू ए फॉरेन कंट्री। मींस ये क्या होगा, ये एग्जीक्यूटिव एक्शन होगा, ये कोई क्या होगा, ये कोई सीजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी नहीं है कि हाँ कोई फॉरेन स्टेट आकर के हमारे टेरिटरी को सीज कर लिया, ये चीजें नहीं है। वो क्या है, वो एग्जीक्यूटिव एक्शन है, वो एग्जीक्यूटिव ने मिल करके एक्शन लिया। मींस उसमें क्या करना है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करने की कोई जरूरत नहीं है। द वेरियस लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 3 आर मेंशन्ड इन द टेबल 6.4। इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे इस टेबल को। ठीक है। तब तक के लिए इस लेक्चर को हम लोग यहीं रखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।